मुझे तुम लोगों का पता नहीं, पर इस वीडियो के बाद मुझे अपने आप को एक एमयूए फैन बताने में बेहद गर्व महसूस होगी। क्योंकि फेम और सक्सेस के पीक पे बैठ के जब इंडस्ट्री के 90% आर्टिस्ट दुनिया जमाने का कोलैब, अपनी पर्सनल कंफर्ट या फिर लग्जरी पे फोकस कर रहे हैं, एमीवे दूसरी तरफ ऐसे मुद्दों पे अपना कलम चला रहा है जिन सब मुद्दों के बारे में शायद ही कुछ ऑडियंस को पता होगा। क्योंकि बहुत जन, एंड आई मीन इट, बहुत जन सोसाइटी के इस साइड से अवेयर ही नहीं है, उनको जानकारी ही नहीं है, उनको भनक तक नहीं है। एंड एमीवे का यही चॉइस उनको एक आर्टिस्ट से बढ़कर इंसान बनाता है, एटलीस्ट मेरे लिए। क्योंकि फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन मैं उन्हें सिर्फ उनके गानों के लिए नहीं सुनूंगी, मैं सिर्फ इसीलिए उनके किसी म्यूजिक वीडियो पे क्लिक नहीं करूंगी क्योंकि वो सिर्फ एक अच्छा कलाकार है। वो उससे भी कहीं हद तक बढ़कर एक अच्छा इंसान है, एंड मैं उसी नाते उन्हें सुनूंगी। क्योंकि इस इंडस्ट्री के बहुत सारे आर्टिस्टों के पास कल्ट फैन बेस है, बट नो वन डेयर्ड, किसी की हिम्मत नहीं हुई इतना पावरफुल एक सोशल मैसेज देने की, ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स छेड़ने की अपने गानों पे, एंड सोसाइटी का ये रूप इतना रॉ, इतना रियल अपने ऑडियंस के सामने पेश करने की। व्हाट्स अप यू ऑल, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। और अगर तुम एमीवे भाई की फैन हो, उन्हें अपनी भाई समझते हो और उन्हें सिर्फ एक आर्टिस्ट से बढ़कर देखते हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं एमीवे भाई के गानों के ऊपर, बहुत सारे रिएक्शन है चैनल पे, प्लीज वो शेयर करो। एंड आज रिएक्ट करेंगे द थर्ड सॉन्ग लोग क्या कहेंगे के ऊपर, म्यूजिक वीडियो के सहित ये आया है। एंड दिस इज द थर्ड सॉन्ग फ्रॉम द एल्बम फ्रॉम द स्ट्रीट्स टू द स्ट्रीट्स। बहुत सारे लोग, मुझे पता नहीं क्यों, इसको सेकंड गाना बोल रहे हैं, बट दिस इज नॉट द सेकंड सॉन्ग। फर्स्ट था दुबई कंपनी, सेकंड था दोस्त डेज। दोनों रिएक्शन है, चैनल पे जाके चेक करो। दुबई कंपनी का रिएक्शन इस चैनल पे नहीं है, मेरे दूसरे चैनल पे है, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके चेक कर लेना। तो मैं जो बोल रही थी, दोस्त डेज सेकंड गाना है एंड ये गाना इज द थर्ड सॉन्ग। एंड ये बात डिस्क्रिप्शन में सीधा सीधा साफ साफ लिखी हुई है, मुझे पता नहीं फिर भी लोग कैसे इसको सेकंड गाना बोल रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। ये ट्रैक और भी स्पेशल है क्योंकि एमीवे भाई ने खुद प्रोड्यूस किया है, हालांकि मिक्सिंग और मास्टरिंग वासुदेव ने की है, बट जिन लोगों ने एमीवे भाई का खुद का प्रोडक्शन सुना है गौर से, एकदम रिपीट में, लूप में, उन्हें पता है कि दोज आर डिफरेंट, बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग हो जाता है। होल हार्टेडली में हम लोगों ने सुना था, मुझे अभी होल हार्टेडली की ही याद आ रही है। इस गाने का नाम जो है लोग क्या कहेंगे, ये एक एंथम है मिडिल क्लास फैमिली का। कुछ भी हो उनके लाइफ में, ये लाइक उनका एंथम बन चुका है। बीट फेस्टिवल, बीट कोई एडवर्सिटी का वक्त हो, सब यही बोलते हैं कि लोग क्या कहेंगे उनके बारे में, समाज के 4 लोग वो क्या कहेंगे, ये सब सोच के मैक्सिमम मेजर डिसीजंस लिया जाता है। एंड उसके बहुत भयंकर कॉन्सिक्वेंसेस भी मैंने एटलीस्ट देखा है, तुम लोगों ने भी आई एम प्रिटी श्योर देखा होगा। क्योंकि समाज के 4 लोग के बारे में सोचते सोचते कहीं ना कहीं हम लोग अपने बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। हम लोग ये भूल जाते हैं कि जिनके डर से या जिनका बात जहन में रख के हम लोग ये डिसीजन ले रहे हैं, उससे वो 4 लोग तो क्या पता खुश हो जाएंगे या वो लोग तो वाह वाह बोल देंगे, बट जिन पे ये बीत रही है, ये डिसीजन का रिजल्ट जिन पे बीत रही है, क्या वो लोग ठीक रहेंगे? शायद इसी चीज के अराउंड ही ये वीडियो होगा। प्रिटी श्योर इट विल ऑल्सो बी अ सोशल मैसेज, ये वीडियो भी। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेट्स जंप इनटू द रिएक्शन। Guys, it will be very hard like for me to react on this video, क्योंकि मैं खुद भी एक लड़की हूँ भाई, like, एंड कुछ इंसान इस रिएक्शन में भी आएंगे और बोलेंगे कि यार ये तो ओवर रिएक्टिंग है, या फिर आप इतना ज्यादा क्यों ये कर रहे हो, बिकॉज
ये वही लोग हैं जो आके ऐसे कमेंट करेंगे ना, ये वही लोग हैं जो ऐसे हालात जब भी एनकाउंटर करेंगे, चाहे पड़ोस में हो या अपने घर में हो, और मौन रहेंगे, चुप रहेंगे। ये वही लोग हैं, क्योंकि उन्हें लगा, क्योंकि उनके लिए ये सब ओवर एक्टिंग है या फिर नाटक है, ड्रामा है, कुछ भी बोल सकते हो। लाइक try to wipe all the tears away. I don't know why I'm crying. My heart's okay, I don't hurt so bad. I'm just mourning the time that I lost. तेरा पति अगर जुल्म कर रहा सुधर रहा नहीं तो भी घर नहीं छोड़ना बेटी, लोग क्या कहेंगे। ऐसा नहीं ऐसा कर, फैमिली परंपरा है, अलग कुछ करेगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। मैं मजबूर हूँ भाई रोकने में, मैं मजबूर हूँ रोकने में, क्योंकि बात करनी बहुत जरूरत है इस टॉपिक पे। शायद जो मेरे फीमेल ऑडियंस है वो इन सब से बहुत ज्यादा रिलेट करेंगी, क्योंकि हालांकि आई एम अनमैरिड एंड इट डजंट मैटर कि एक लड़की मैरिड है या अनमैरिड है। वो अपने आसपास अपने माँ को ये बोलती हुई सुनी है, दूसरों के मोहल्ले में दूसरे आंटियों को ये बोलती हुई सुनी है, अपने बुआ चाची सबको ये बोलती हुई सुनी है, अपने बेटियों को बोलती हुई, या फिर किसी और को। मतलब तसल्ली भी इस बात की दी जाती है कि ससुराल में अगर तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म हो रहा है, कोई जुर्म हो रहा है तो सह लो, क्योंकि अगर तुम ससुराल से मायके आ जाओगी क्योंकि तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है तो लोग क्या कहेंगे। मतलब मतलब ऐसे चीजें ना हमारी सोसाइटी की ट्विस्टेड चीजों को बाहर निकालती है कि जब एक औरत पे हाथ उठ रही है या फिर एक औरत को ये सब चीजें फेस करनी पड़ रही है, it's better according to the society, it's better to stay in that situation instead of coming back, या फिर इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग तुम वो चीजें चुपचाप सहो। अगर तुमने रिवॉल्ट किया, अगर तुम अपने मायके आ गए, या फिर अगर तुमने आवाज भी उठाई इन सब के खिलाफ, तो तुम एक बुरा इंसान हो एंड यू आर एक्चुअली अ बैड पर्सन अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। हाँ, ये चीजें मैं कभी समझ नहीं पाई एंड ना ही पाऊंगी, पर यही सच्चाई है। अब जब हमारी जेनजी के जो लड़कियां हैं वो इन सब के खिलाफ आवाज उठा रही है, दे आर ऑल टर्म्ड कि भाई पुराने जमाने के लड़कियां ही ठीक थी, पुराने जमाने के औरतें ही ठीक थे, हमारे मम्मी ने तो कभी ऐसी नहीं की, हमारे मम्मी ने तो, हमारी बुआ चाची आंटी ने तो कभी ऐसी नहीं की, क्योंकि उनको दबाया जाता था। भाई ऑपरेशन इज रियल, बट मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि हर मर्द खराब होते हैं, क्योंकि तुम इसी वीडियो को देख लो, जो इन सब के खिलाफ आवाज उठा भी रहे हैं वो खुद एक मर्द है। बात जेंडर की नहीं है, बात इंसानियत की है, बात ह्यूमैनिटी की है, बात यहाँ की है, मेंटालिटी की है। सोसाइटी की बात हो रही है, सोसाइटल मैसेज है, इसीलिए ये सब लेके मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि बात करनी बनती है। कहेंगे खाली लोग क्या कहेंगे, यही सोच सोच के जी रहे हम, बस लोग क्या कहेंगे। बुरे वक्त पे कोई आएगा नहीं, एक वक्त का खिलाएगा नहीं, और तुम सोच रहे यहाँ पे कि लोग क्या कहेंगे। वाह, I try to wipe all the tears away. I don't know why I'm crying. My heart's okay, I don't hurt so bad. I'm just mourning the time that I lost. वेलकम टू दुनिया दोस्त, क्या तू रेडी है? लोग क्या सोचे ये तू सोचे तो तू कह दी है, नहीं चाहिए तेरी सलाह मुझे जाना आगे, बैगेज इधर हैवी है, जेब में खाली पेनी है, जो भी है पेनी है। लिख डाला खुद से मैंने तकदीर यहाँ पे, जो भी लिखा था उसको मैंने बदला यहाँ पे करके मेहनत। तोरा बेसहमत जुल्म तू सहमत, मालूम तू रहमत चाहता पर दुनिया से तू भय मत खा। डूबा है गम में वही जो सबके सोच में पागल है, जो खुद को मार के खोटा ये बातों पे सबके हाँ करे। तू
बहता सागर है, ठंडी में चादर है, बस इतना जान ले कोई जुल्म ना करे। हाँ मासूम पे क्या सुन के लेने के लिए, बेटियां क्या तुम पे गुजर रहा बताने के लिए कोई नहीं है। फैमिली को बोलो तो वो बोलेंगे एडजस्ट कर, बच्चे का पढ़ाई है पर हर दिन यहाँ लड़ाई है। माँ बाप और भाई है पर साथ खाली खुद की परछाई है, वो मर भी जाए फर्क नहीं। लोग क्या बोलेंगे इनको इसी की परवाह है, साला यही तो सच्चाई है, यही तो सच्चाई है। तेरा पति अगर जुल्म कर रहा सुधर रहा नहीं तो भी घर नहीं छोड़ना बेटी, लोग क्या कहेंगे। ऐसा नहीं ऐसा कर, फैमिली परंपरा है, अलग कुछ करेगा तो लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, खाली लोग क्या कहेंगे, यही सोच सोच के जी रहे हम, बस लोग क्या कहेंगे। बुरे वक्त पे कोई आएगा नहीं, एक वक्त का खिलाएगा नहीं, और तुम सोच रहे यहाँ पे कि लोग क्या कहेंगे। वाह I try to This is so powerful message. I don't know why I'm crying. My heart's okay, I don't hurt too bad. I'm just mourning the time that I lost. That I lost. सच बताओ तो लगा नहीं ये गाना 3 मिनट का है, मतलब मुझे लग रहा है कुछ सेकंड का है। मतलब कैसे 3 मिनट बीत गए भाई, मैंने तो बीच में रोका भी, कैसे बीत गए 3 मिनट। सबसे बुरी बात मुझे एक ही चीज लगती है कि ये वीडियो देखने के बाद, ये रिएक्शन देखने के बाद भी कुछ लोग आएंगे, कुछ मीम पेजेस आएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि मैं मीम पेजेसों के खिलाफ हूँ, मैं समझती हूँ कि लोगों को हंसाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए ही उनका पर्पस है, बट देयर शुड बी अ बाउंड्री, देयर शुड बी अ बॉर्डर, राइट। क्योंकि अभी भी ये वीडियो देख के कुछ लोग आएंगे, कुछ मीम पेजेस आएंगे जो टेक्निकलिटीज के बारे में बात करने लगेंगे इस गाने पे, बार्स को डिकोड करने लगेंगे, बार्स को डिकोड करना चाहेंगे और बोलेंगे भाई ये यहाँ पे तो अच्छी लिखाई नहीं है। तुम मैसेज समझते हो, जो सोशल मैसेज भाई देने की कोशिश कर रहे हैं, 1% भी समझ लो, कोशिश तो करो। पूरा वीडियो का गोल यही है कि तुम तक एक सोशल मैसेज पहुंच पाए, ठीक है। वरना भाई के पेन को कभी शक मत करो, ये कलम बहुत महंगी है और बहुत क्रिएटिव भी है। इफ यू आर अ गर्ल एंड यू बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, और अगर तुम्हारी चाइल्डहुड उतना प्यारा, उतना हसीन नहीं रहा होगा, इस वीडियो से तुम बहुत ज्यादा रिलेट करोगे, क्योंकि मैं कर पा रही हूँ। ये जो एक कहावत है या फिर एक कॉन्सेप्ट है कि पापा की परी, हर बेटी अपने पापा के लिए लक्ष्मी समान होती है, ऐसा बहुत केसेसों में नहीं होता है। जैसा कि मैं बोल रही थी इंट्रो पे कि लोग क्या कहेंगे, एक मिडिल क्लास, ये एक मिडिल क्लास फैमिली का या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली का एंथम है, क्योंकि एंथम से बढ़कर ये एक बीमारी है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि जैसा कि भाई बोले लिरिक्स में कि जिन लोगों के बारे में तुम सोच रहे हो, जो समाज के 4 लोगों के बारे में तुम सोच रहे हो, वो आके तुम्हें खिलाएंगे नहीं। अगर तुम किसी मुश्किल में पड़े, वो आके तुम्हें बचाएंगे नहीं। तो फिर तुम किस बारे में सोच रहे हो, मतलब कौन से फील्ड में, कौन से एरिया में वो मैटर करते हैं, जस्ट बिकॉज वो कुछ बोलेंगे, फिर तो भाई तुम कुछ भी करो लोग बोलेंगे यार। बहुत ही सेंसिटिव इशू है, बहुत बड़ा सोशल मैसेज है, बट दिस एल्बम इज समथिंग एल्स, दिस म्यूजिक प्रोजेक्ट इज समथिंग एल्स। क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस करूंगी जब भी मैं खुद को एमयूए का फैन बताऊंगी।